and welcome to yet another video of College Yarn Partners of Edupromote। तो अगर आप यहाँ पर नए हैं एंड मुझे नहीं जानते हैं, सो हाय गाइस, आई एम आश्रा एंड आई एम हियर एज अ करियर काउंसलर। यहाँ मैं आपको गाइड करती हूँ ये पहचानने में कि कौन सा कॉलेज आपके लिए कैसा रहेगा। बट बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स द वीडियो, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर कि ये जो वीडियो है इसमें हम किसी भी कॉलेज को प्रमोट या फिर उसे डिबेट नहीं कर रहे हैं। हम जो भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं वो हमारे एक्सपीरियंस या फिर स्टूडेंट फीडबैक, मीडिया या फिर इंटरनेट के थ्रू होता है। तो हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम किसी कॉलेज को प्रमोट करें या उसे डिग्रेड करें। हम यहाँ आपके साथ अपने ऑनेस्ट रिव्यूज शेयर करते हैं। तो गाइज, अगर आप भी हमारे साथ अपने कॉलेज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ऑल्सो गाइज, अगर आपको अपने कॉलेज रिलेटेड या करियर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से गाइस कि प्लीज आप अपने कॉलेजेस को रेट जरूर कीजिए, बिकॉज यू नो हमारे यंगस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि वो जिस कॉलेज में जा रहे हैं वो उनके लिए बेटर है या बेस्ट है या फिर वर्थ इट ही नहीं है। तो आप प्लीज रेट जरूर कीजिएगा एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, आज के वीडियो में हम जिस कॉलेज का रिव्यू कर रहे हैं वो है पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, जिसे शॉर्ट में PIPS भी कहा जाता है। सो इट्स बेसिकली सिचुएटेड इन इंदौर, मध्य प्रदेश। एंड ये जो कॉलेज है ये आपको कॉमर्स रिलेटेड एज इन BCom या MCom हो गया, मैनेजमेंट कोर्सेज, मास्टर कोर्सेज आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इमेज दिख रही होगी गाइस, वो पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के इंफ्रास्ट्रक्चर की है। तो आइए फटाफट से हम बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो पायनियर ग्रुप है ये एस्टैब्लिश हुआ था ईयर 1996 में। ये जो ग्रुप है ये आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन और ये इंदौर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी है। तो गाइज, ये जो पायनियर ग्रुप है ये मैनेज किया जाता है या फिर चलाया जाता है इनके हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल से, जिनके पास में एजुकेशन एंड इंडस्ट्री की फील्ड में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऑल्सो गाइज, ये जो एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, इनमें मध्य प्रदेश के प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का अच्छा खासा हाईएस्ट एजुकेशनल एक्रेडिएशन भी मिला है इन्हें। और इनका जो ऑटोनॉमस स्टेटस है वो UGC से है। UGC का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और इन्हें NAC की एक्रेडिएशन भी मिली है। सो गाइज, इनका जो इंस्टीट्यूट है ये रिकॉग्नाइज्ड किया गया है एज प्राइमरी इंस्टीट्यूट फॉर हायर लर्निंग, और इन्हें AICTE का अप्रूवल भी मिला है। इनके पास इनका एक खुद का NSS का सेपरेट यूनिट भी है। इनका PhD इन मैनेजमेंट में रिसर्च सेंटर भी है। ऑल्सो गाइज, जो टॉप की 500 कंपनीज हैं उनसे भी इनका टाई अप है। और इनकी जो इंस्टीट्यूशनल मेंबरशिप है वो किस किस चीज़ में है, ये है CSI में, IMA में, ISTE में एंड AIMS में। ऑल्सो गाइज, जो आपका पायनियर इंस्टीट्यूशन है ये काफ़ी ज़्यादा नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स का एग्जामिनेशन सेंटर भी रहा है, जैसे कि ICAI, AIEEE, एनामेलिया यूनिवर्सिटी, SMU, IBPS, GRE, TOE, FN। तो इन सारे एग्ज़ाम्स का ये एग्जामिनेशन सेंटर भी रहा है। तो अब बढ़ते हैं हम इसके कुछ इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स की तरफ। गाइज, इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स की बात करें तो जो PIPS है वो एक प्राइवेट कॉलेज है। इसका अफिलिएशन हुआ है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में है, वहाँ पर से इस्टेब्लिश हुआ था ईयर 1996 में। इसका जो एड्रेस है वो है नियर बॉम्बे हॉस्पिटल, सेक्टर R, महालक्ष्मी नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश में। फ़ोन नंबर गाइज हमने आपको प्रोवाइड किया है। ऑल्सो इनके जो वेबसाइट की डायरेक्ट लिंक है वो भी हमने आपको प्रोवाइड की है। तो अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप डायरेक्ट इस कॉलेज के में बात कर सकते हैं फ्रॉम दी फोन कॉल, और या फिर आप वेबसाइट पर जाकर के भी उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपनी सारी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। कैंपस की बात करें गाइस, तो जो इनका कैंपस है वो 5.5 एकड़ में है। जो मेन कोर्सेज ये आपको प्रोवाइड करते हैं वो है BBA, BSc, MBA एंड BA। तो गाइस, इस वीडियो के लास्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें PIPS इंदौर को आउट ऑफ 50 क्या रेट करना है। तो गाइज, अगर आपको अभी कोई डाउट हो या फिर एडमिशन रिलेटेड आपको कोई इंक्वायरी करनी हो या फिर आपको काउंसलिंग में कोई हेल्प चाहिए हो
तो आप हमें भी हमारी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम कि ये कॉलेज दिखता कैसा है, मतलब इसकी गैलरी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ये रहा गाइस, ये शायद स्टाफ है इनका, एंड ये रहा कॉलेज का एंट्रेंस। दिस इज द बिल्डिंग, क्लासरूम, लैब एंड स्पोर्ट्स फील्ड। सो या तो मैंने हमेशा आपको ये भी बताया है कि हम कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे। अगर कॉलेज का एकेडमिक्स अच्छा है, वहाँ प्लेसमेंट्स अच्छी हैं, तो हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर उस कॉलेज का प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं है, एकेडमिक्स भी अच्छी नहीं है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी ख़राब है, तो फिर हम शायद उस कॉलेज को ना देखें। तो अब बढ़ते हैं हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की तरफ। तो फीस स्ट्रक्चर में गाइस ये रहा। तो जो MBA में इनकी फ़ीस है वो है 56,000 फॉर फर्स्ट ईयर, BBA के लिए 44,000 फॉर फर्स्ट ईयर, PGDM में 1 लाख फॉर फर्स्ट ईयर, PG डिप्लोमा में अगेन 1 लाख फॉर फर्स्ट ईयर। डिप्लोमा में गाइस 31,000 है इनकी टोटल फीस, और बीकॉम के लिए 24,000 है फर्स्ट ईयर की फीस। सो गाइज, ये जो फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रोवाइड किया है वो रियल डेटा नहीं है, ये हमें इंटरनेट, मीडिया या फिर स्टूडेंट के थ्रू पता चला है। अगर आप जाकर के कॉलेज में कॉन्टैक्ट करेंगे फीस स्ट्रक्चर या फीस के लिए, तो आपको जो वो फिगर्स देंगे वो इससे थोड़े डिफरेंट होंगे। I mean, थोड़ा आसपास होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एक रफ स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा तो वो कुछ ऐसा ही होगा। सो गाइज, अगर आपको अभी भी फीस में भी कोई क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट कॉलेज को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब फीस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, देखते हैं हम कि इसके डिटेल ब्रांच वाइज कोर्सेज क्या हैं। तो देखते हैं हम। अब अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है तो MBA में जो ये आपको स्ट्रीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं गाइस वो है HR, ऑपरेशंस, फाइनेंस, सिस्टम्स एंड मार्केटिंग। तो MBA में ये आपको ये स्ट्रीम्स प्रोवाइड करते हैं। BBA यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें आपको ये सिर्फ फॉरेन ट्रेड ही प्रोवाइड करते हैं। BSc की बात करें गाइस, तो BSc में ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस प्रोवाइड करते हैं, और BCom में ये आपको जनरल और कंप्यूटर एप्लीकेशंस, टैक्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस, ये 2 स्ट्रीम्स आपको ऑफर करते हैं। तो ये हो गए इनके डिटेल ब्रांच वाइज कोर्सेज। सिर्फ MBA में ही अच्छे खासे ऑप्शंस दिए हैं, बाकी BBA एंड BSc में एक ऑप्शन है। BCom की बात करें तो BCom के लिए सिर्फ 2 ही स्ट्रीम्स ही आपको प्रोवाइड करते हैं। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं हम एलिजिबिलिटी की तरह। अगर आप सोच रहे हैं कि ठीक है हमारे पसंद की तो हमें स्ट्रीम मिल गई है तो हमें एडमिशन लेना चाहिए, लेकिन क्या आप एडमिशन वहाँ ले सकते हैं या नहीं, यानी कि एलिजिबिलिटी की, तो आइए हम वो भी चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपको MBA में एडमिशन लेना है गाइस, तो MBA में इन्होंने आपसे मांगा है ग्रेजुएशन विथ 50% और आपका CMAT के स्कोर। BBA के लिए आपका नॉर्मल सा 12th मांगा है। PGDM के लिए आपका अगेन ग्रेजुएशन विथ 50% मांगा गया है और CMAT यहाँ पे भी मांगा गया है। PG डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, डिप्लोमा में आपका 12th मांगा गया है, एंड जो BCom है उसमें भी आपका 12th मांगा गया है। तो गाइज, जैसे कि इन्होंने MBA या फिर PGDM में आपका ग्रेजुएशन विथ 50% एंड CMAT मांगा है, तो लेट मी टेल यू कि एक प्राइवेट कॉलेज है जिसकी वैल्यू इतनी नहीं है। तो अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी नहीं भी है ना, तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे, क्योंकि सीट्स पूरी फुल नहीं होती हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें तो वहाँ पे फुल होने की चांसेस हैं, क्योंकि डिमांड इतनी है कि लगभग हर कॉलेज में भर जाती है। लेकिन अगर MBA कर रहे हैं आप या फिर PGDM है तो चांसेस हैं कि अगर आपका CMAT नहीं भी है या फिर ग्रेजुएशन में आपके थोड़े कम मार्क्स हैं तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, इतने परेशान होने की बात नहीं है। अब हम इसके रैंकिंग की बात करें गाइस, तो ये जो कॉलेज है ये एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है, तो इसकी नेशनल लेवल और स्टेट लेवल की रैंकिंग फाइंड करना काफ़ी मुश्किल है। तो अभी हमें इसका डेटा नहीं मिला है, बट हमें इसका डेटा जैसे ही मिलेगा हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। सो गाइस, अब बढ़ते हैं हम PIPS इंदौर के जो कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं उनकी तरफ।
तो यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स है काफ़ी मॉडरेट सा है। मैनेजमेंट सिस्टम पोर है, मतलब जैसे फेस्ट वगैरह में इनका मैनेजमेंट सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन अगर ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम देखें तो दैट इज़ क्वाइट पुअर। टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट ठीक ठाक है, पढ़ाई भी ठीक ठाक हो जाती है। प्लेसमेंट की बात करें गाइस तो अगेन प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस कॉलेज का। अगर आप नॉर्मल सिर्फ एजुकेशन के लिए पढ़ना चाह रहे हो एंड अगर आपको हायर एजुकेशन करनी है और आपके मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए हैं कोई अच्छे कॉलेज के लिए, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। लेकिन अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो नहीं आपको, तो अब ग्रेजुएशन के बाद सीधे पढ़ाई करनी नौकरी करनी है, तो प्लेसमेंट अच्छे नहीं है, तो देन यू शुडंट गो फॉर दिस। तो ये थे इसके कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। पढ़ते हैं हम हमारे व्यूअर्स फीडबैक के लिए, देखते हैं कि जो वहाँ से पास आउट स्टूडेंट है उनका इस कॉलेज में एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आइए देखते हैं हमारे पहले व्यूअर का क्या कहना है। तो जो हमारे पहले व्यूअर हैं वो कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ओके सा है, जो कॉलेज है वो क्वालिटी टीचिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करता है अप टू द मार्क। जो लैब इंस्ट्रक्टर है वो ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, क्लासेस जो है वो एज पर शेड्यूल कंडक्ट नहीं की जाती है, प्लेसमेंट जो है वो काफ़ी बकवास है और कोई भी गुड कंपनी जो है वो विजिट नहीं करती है। जो मेजॉरिटी ऑफ प्लेसमेंट होते हैं वो पूल कैंपस में या फिर किसी अदर कॉलेज में होते हैं, जहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो उनके कॉलेज के बच्चों को ही दिया जाता है। जैसे कि गाइस ओपन कैंपस होता है, तो ओपन कैंपस में किसी कॉलेज में हुआ, वहाँ पे दूसरे सारे कॉलेज के बच्चे जाते हैं, लेकिन जिस कॉलेज वो कंडक्ट करता है ना, आप देखना यूजुअली ज़्यादातर प्लेसमेंट उसी कॉलेज के बच्चों के होते हैं और जो प्री प्लेसमेंट प्रिपरेशन है वो भी अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो ये था हमारे पहले व्यूअर का कहना। जो हमारे नेक्स्ट व्यूअर है वो कहते हैं ओनली स्टडी वाज गुड बट इफ़ वी टॉक ऑन अदर्स सो एवरीथिंग इज़ बैड एज हेल। तो ये कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई वहाँ पे अच्छी है, बाकी आप किसी भी चीज़ को ले लो सब कुछ बहुत बुरा है। नेक्स्ट व्यूअर की बात करें तो ये कहते हैं कि द प्लेसमेंट वॉज नॉट दैट ग्रेट बट स्टूडेंट्स हु रियली वांटेड टू डू अ जॉब अप्लाइड टू वेरियस कंपनीज बाय देमसेल्व्स एंड इवेंचुअली गॉट अ जॉब विद एवरेज पैकेज। यानी कि प्लेसमेंट इनके कॉलेज में अच्छी नहीं होती, लेकिन जिन बच्चों को एक्चुअली में जॉब करनी है वो खुद से ही दूसरे कंपनीज में खुद ही अप्लाई करते हैं एंड अपने आप एक एवरेज पैकेज पे उनको जॉब मिल जाती है। एल्यूमिनी नेटवर्क इनका अच्छा है। एल्यूमिनी नेटवर्क एज इन कि आप वहाँ के पास आउट स्टूडेंट हैं एंड कुछ सालों के बाद में वहाँ पे एल्यूमिनी मीट होती है जहाँ पे सारे पास आउट स्टूडेंट्स मिलते हैं। तो एल्यूमिनी नेटवर्क जो है वो ग्रेट है, वो हमेशा पास आउट स्टूडेंट से कनेक्टेड रहते हैं क्योंकि वो फेस्ट और रीयूनियंस में ज़रूर आते हैं। अगले व्यूअर की बात करें गाइस तो ये कहते हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव किया जा सकता है। देयर मस्ट बी इंक्रीज इन आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड गेम्स, लैक ऑफ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब ये कह रहे हैं कि जो आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड गेम्स हैं उसको थोड़ी बढ़ानी चाहिए और जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। और जो हमारे नेक्स्ट व्यूअर है वो कहते हैं दे डोंट हैव एनी प्लेसमेंट, दे आर सो वीक इन दिस लाइन, दे डोंट गिव अस फॉर एनी अपॉर्चुनिटी। यानी कि जो ये भी वही कह रहे हैं कि प्लेसमेंट जो है बिल्कुल अच्छा नहीं, प्लेसमेंट में ये कॉलेज बहुत ज़्यादा वीक है और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं गाइस। तो आप ओवरऑल देखें तो हर एक जो हमारा व्यूअर है वो प्लेसमेंट की बात तो कर ही रहा है। तो अगर आप प्लेसमेंट ओरिएंटेड हैं, आपको लगता है कि आपको जॉब करनी है, देन आई वुड रिकमेंड दैट बिग नो। सो लास्ट ईयर की बात करें गाइस तो ये कहते हैं कि कोई पॉजिटिव नहीं है और कोई नेगेटिव भी नहीं है, एक एवरेज है। academics are not good but other activities and social environment is well। यानी कि academics इनका अच्छा नहीं है, लेकिन वही फेस्ट या करिकुलम जो है उसमें ये ठीक ठाक करते हैं। टीचर्स जो है अटेंशन देते हैं हर एक बच्चे को और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, लेकिन उनकी जो टीचिंग मेथडोलॉजीज़ हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो गाइज़ ये था हमारे आज के व्यूअर्स का फीडबैक उस कॉलेज के बारे में। अब बढ़ते हैं हम हमारी रेटिंग की तरफ कि किन किन पॉइंट्स पे हमने इन्हें क्या क्या रेट किया है। तो चलते हैं हम रेटिंग्स की तरफ।